जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो है बैंक निफ्टी निफ्टी और कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स में आपका ट्रेड का व्यू हो सकता है कल। और यहाँ पे देखिए उससे भी मज़ेदार बात यह है कि ये हम लोग जितना भी एनालिसिस करते हैं, ये जो लर्निंग करते हैं ना, उनके लिए बहुत पावरफुल जो है वीडियो आप कह सकते हैं कि होने वाला है। तो जो लोग लर्निंग करते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। जो बैंक निफ्टी को सीखना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो अभी जो है हम लोग यहाँ पे इसका देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या संभावनाएं यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे क्या क्या हम लोग जो है कर। देखिए इससे पहले एक बार मैं कुछ सेकंड में यहाँ पे जो है बताना चाहूँगा कि जो हमने लास्ट टाइम एनालिसिस किया हुआ था, जो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे वीडियो शेयर किया हुआ था इसका, तो इसका देखिए जो एनालिसिस है वो आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था, सेम उसी तरह से देखिए, ये मतलब एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं हुआ है। इससे पहले भी देखिए, क्योंकि जो चीज़ हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं वो बहुत पावरफुल होता है। देखिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ याद होगा कि ये पूरा रीजन मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया है। यहाँ पे देखिए गैप ऑफ मार्केट ओपन हुआ और ये चैनल में फॉलो करना स्टार्ट किया। ये चैनल को अभी देखिए यहाँ से मार्केट ब्रेक हुआ, इसका भी पूरा कंडीशन हमने बताया हुआ था कि मार्केट यदि यहाँ से या तो नीचे गिर सकता है या फिर रिट्रेसमेंट करके ऊपर चढ़ सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए हमने जो अपॉर्चुनिटी बताया था कि ट्रेड करने का, हालांकि ट्रेड करना नहीं किसी को है, ध्यान से देखिए यहाँ पे एक लाइन हमने डाला था, ऐसे रिट्रेसमेंट करके मार्केट ऊपर का जो है ट्रेड ऐसे कंडीशंस में होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मार्केट्स यहाँ पे जो है ऐसे कंडीशन में मान कर चलिए कि यहाँ से मार्केट इस तरह से नीचे आया, ये इस तरह से देखेंगे डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ऐसे कंडीशंस में आपके ट्रेड ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे होते हैं, ठीक है। और यहाँ तक जो आपके चैनल होते हैं वहाँ तक आपके टारगेट्स होते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में भी ट्रेड जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में ट्रेड हो सकते थे। यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए ये पहले मैंने बता दिया हुआ है, यहाँ पे कोई पैटर्न बन जाता है, सिमेट्रिकल पैटर्न बन जाता है। जैसे मान लीजिए 33 पॉइंट का है और मार्केट आराम से जो है यहाँ 45 पॉइंट के आसपास चढ़ा है, तो आराम से यहाँ पे 1:1 का ट्रेड हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रख करके चलिए, जो मैंने पहले भी यहाँ पे बताया हुआ है पिछले वीडियो में। तो ऐसे कंडीशन में देखिए इसका पूरा रीजन हमने समझाया हुआ क्यों ट्रेड यहाँ पे इतना का हो सकता है, तो इसको आप जा करके देखेंगे। और ये भी हमने बताया हुआ था कि मार्केट्स में बहुत संभावनाएं होती जो उसका पैटर्न होता है उसको फॉलो करने की। इसके ऊपर यदि मार्केट मान के चलिए कि ब्रेकआउट होता है तो रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड हो सकते हैं। और देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट, अब कई लोग कहेंगे कि मार्केट यहाँ पे देखिए एक कैंडल में हुआ इसलिए यहाँ पे वैलिड नहीं होता है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने चाहिए, मार्केट नीचे गिरा इस तरह से रिट्रेसमेंट करने चाहिए कुछ कैंडल्स में, फिर ब्रेकआउट होता, तो क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया इस तरह से, हालांकि हम लोग ऐसे कंडीशन में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर यदि होता है तो बहुत चांसेस होते हैं मार्केट इसके अंदर आ जाए। तो ऐसे में देखिए ध्यान से ऊपर ब्रेकआउट होकर के जो है, इसके ऊपर भी हमने बताया हुआ था वीडियो में, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से ऊपर जा सकता है मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद। हालांकि इसमें भी आप अवॉइड करके चलिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आगे चल करके मैं बताऊंगा क्या प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे जो है हो सकता है और क्या क्या दिक्कतें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब ध्यान से देखिए, यदि मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा दूँ ऐसे करके और मैं इस तरह से इसको डाल करके इस तरह से एक्सटेंड कर दूँ, और यहाँ पे ध्यान से देखिए मैं 1 घंटे का चार्ट यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे मार्केट्स क्या होगा, कल भी बहुत पॉसिबिलिटी होगा कि मार्केट इसके ऊपर जो है आ जाए। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हो गई हम लोगों से वो ये था कि मार्केट्स यहाँ पे हमने डाला और यहाँ पे हमें डालना चाहिए था, तो हम लोगों को क्लियर एग्जैक्ट जो है देखने को मिलता जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने डाला। खैर कोई नहीं, देखिए यहाँ पे हमने डाला, सोचा हो सकता है मार्केट को टेस्ट करे ही ना, तो ऐसे कंडीशन में अब हम लोग इसको जो ऊपर का यहाँ पे है इसको हम लोग डाल देंगे। ऐसे में हमने ऊपर का डाला तो इसका मतलब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, यदि थोड़ा और नीचे हम लोग करें इस तरह से, तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि ऑलमोस्ट मार्केट ऊपर क्या है को टेस्ट किया है। तो आपको इससे क्या देखने को सीखने को मिल रहा है यहाँ पे ये कि देखिए मार्केट सीधी ऐसे कंडीशन में कई बार जो मान चलिए कि आपके लेवल्स के ऊपर ब्रेकआउट हो गया है, तो खैर ऐसे में ट्रेड आप मत करिए, क्योंकि हर बार ऐसा आपके साथ होगा नहीं, ठीक है। और रेंज बनने की संभावना थी जो कि यहाँ पे हुआ नहीं। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी इसका मतलब यह है कि मार्केट्स को टेस्ट किया है और सिंपल सा है, ये ट्रेंड में भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि मार्केट्स यहाँ से हो सकता है इसके आसपास आ जाए। यदि नहीं आएगा तो देखिए ऊपर जब मार्केट ब्रेकआउट होगा तो आप यहाँ पे ये ब्रेकआउट्स के बाद जो है ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यदि मार्केट ब्रेकआउट नहीं हुआ तो फिर नीचे का जो है शॉर्ट का व्यू यहाँ पे होता है ऐसे कंडीशन में। देखिए 25,118 के ऊपर यदि मार्केट निकलता है तो फिर मार्केट्स में ऊपर का व्यू बन सकता है। नीचे देखिए यदि 24,798 के नीचे यदि मतलब इस रेंज में जो है मार्केट रह सकता है, इसकी संभावनाएं हो सकती है। अब ध्यान से देखिए अभी मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट ये लेवल के आसपास आ सकता है और ये इस तरह से पैटर्न को जो है बना सकता है ऐसे कंडीशंस में। तो ऐसे में आपके पास जो 1 घंटे का ये लेवल्स है उसके हिसाब से आप यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा। और यदि मार्केट मान करके चलिए कि इसके आसपास से ओपन होता है तो रिट्रेसमेंट के बाद आराम से यहाँ तक का जो है ट्रेड हो सकता है।
बस इसको देखिए वॉच करना है। ऐसे कंडीशंस में देखिए यदि मान लीजिए गैप अप ओपन होता है तो यदि एक बार मार्केट नीचे रिट्रेसमेंट करता है तो फिर आपको यहाँ तक का शॉर्ट का व्यू हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें रिस्क रहेगा। थोड़ा सा रिस्क ये रहता है कि मार्केट इस तरह से इसको टेस्ट करके ऊपर ना चले जाए, तो ये चीज़ें। और हाई के ऊपर यदि मार्केट निकलता है तो रिट्रेसमेंट के बाद जो है ऊपर का व्यू यहाँ पे होता है 1:1 का, ऊपर ऊपर थोड़ा 1:1 का। लेकिन यहाँ से यदि मार्केट इस लेवल को आता है तो आप कह सकते हैं, और यहाँ से यदि ब्रेक होता है तो फिर बड़ा टारगेट यहाँ से हो सकते हैं। यहाँ से 1.5 और 1 पॉइंट देखिए 5 और कह सकते हैं 1:2 का टारगेट यहाँ पे जो है आराम से हो सकता है, ठीक है, 1:1.5, ठीक है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपको ये चीज़ें ध्यान में रख करके चलनी है कि मार्केट्स हम लोगों को कहाँ पे क्या कंडीशन बना करके चलना है। और ये जो ट्रेंड का लेवल है ये देख लीजिए, बस इसके नीचे यदि मार्केट से ब्रेक होता तो फिर वहाँ पे उस कंडीशन में हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऐसे करके मार्केट ये इस तरह से रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट ये इस तरह से एक चैनल बनाना यहाँ पे स्टार्ट कर दे, तो उसको भी आप ध्यान में रख करके चलिएगा। तो अभी देखिए निफ्टी का तो हमने यहाँ पे देख लिया, अभी एक बार बैंक निफ्टी का देखेंगे कि बैंक निफ्टी में जो है क्या संभावनाएं यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में भी ध्यान से देखेंगे तो हमने जो लास्ट टाइम यहाँ पे बताया हुआ था, आप इसको गौर से देखेंगे तो मार्केट्स में ये व्यू था कि यदि इसके नीचे मार्केट संभावनाएं है कि इसके नीचे ही मार्केट रहने की थी, और यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट इसके नीचे ही रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बना है, और डब्ल्यू पैटर्न के बाद मार्केट लगभग इस लेवल को टेस्ट किया है एग्जैक्टली। हालांकि अब आप सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या इसमें ट्रेड हो सकता था, तो बिल्कुल इसमें ट्रेड नहीं होता, क्योंकि देखिए डब्ल्यू पैटर्न हमें चाहिए ऐसे जिग जैग फॉर्म नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न टाइप देखने को मिल रहा है, हालांकि एक कैंडल का रिट्रेसमेंट है। तो इसलिए देखिए इतना बड़ा जिग जैग में तो ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए देखिए क्योंकि मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न जैसा बना हुआ है ना, डब्ल्यू पैटर्न से बहुत बड़ा बना हुआ है, और यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता तभी इसका ट्रेड यहाँ पे होता, बिना रिट्रेसमेंट का ट्रेड नहीं हो सकता था। तो इसलिए यहाँ पे ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल जो है होता है ऐसे कंडीशन में। छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न जैसे इस टाइप का बना, यहाँ पे एक बन जाता अच्छा से, तो फिर ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक दो कैंडल में रिट्रेसमेंट हो जाता, तो फिर ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, लेकिन इतना में थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। अभी देखिए जो कंडीशन हमने बताए हुए थे कि मार्केट इसके ऊपर ओपन होगा तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा, और ये सपोर्ट से ब्रेकआउट होने की यहाँ पे जो लाइन डाला हुआ था ये पहले का ही है, सपोर्ट से मार्केट में बाइंग का जो है व्यू यहाँ पे क्रिएट होगा, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे सेम वही कंडीशन हुआ है, और मार्केट लगभग इसको जो है टेस्ट किया, और यहाँ से मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तभी मैं वापस इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ जो कल का लेवल्स था, और फिर वापस हम लोग देखिए मैं लर्निंग की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत कुछ सीखते हुए आप जो है आगे बढ़े, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि मार्केट लगभग ऑलमोस्ट इसको टेस्ट कर चुका है, और बैंक निफ्टी में भी आपने देखा कि निफ्टी में भी लगभग ऑलमोस्ट ट्रेंड के ऊपर जो है टेस्ट कर चुका है। जैसे अभी ट्रेंड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, सेम वैसे ही ध्यान से आप देखेंगे तो 1 घंटे के चार्ट को मार्केट ने ट्रेंड को यहाँ पे टेस्ट कर रखा है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है अभी हो सकता है मार्केट में सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिले, लेकिन देखिए आप मान के लिए यदि सेलिंग प्रेशर नहीं होता तो फिर क्या हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में यदि हम लोग ऐसे मान करके चले तो सेलिंग प्रेशर का जो है संभावना यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यदि नहीं होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके ऊपर मार्केट यदि एक बार निकलता है 51,380 के ऊपर, तो फिर देखिए एक ही कंडीशंस हो सकते हैं कि मार्केट्स को गैप अप होना चाहिए, और गैप अप होने के बाद ऊपर आकर के यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बनने चाहिए छोटे से, जो 5 मिनट के चार्ट पे होते हैं ऊपर के लिए, फिर आराम से ट्रेड का व्यू होगा और बेझिझक मार्केट्स ऊपर चढ़ेगा। यदि मार्केट गैप अप नहीं होता है तो फिर संभावनाएं देखिए हो सकता है कि इसके आसपास से मार्केट ओपन हो, और यदि इसके आसपास से मार्केट ओपन होता है तो फिर आप मान करके ये चल सकते हैं कि मार्केट्स में नीचे का जो है सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा उस दिन कल। अब मान के चलिए कि यहाँ पे भी एक चीज़ देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे भी देखिए शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि मार्केट जब सेलिंग हुआ है तो रेड ग्रीन करके सेलिंग हुआ है। यदि यहाँ पे एक कैंडल रेड कंटिन्यू सेलिंग होता तो फिर हम लोग यहाँ पे देख सकते थे कि मार्केट्स में जो है ट्रेड का व्यू हो सकता है। तो खैर यहाँ पे देखिए थोड़ा रिस्क रहता है ऐसे कंडीशन में, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये कंडीशन में एंट्री का व्यू होता है। तो आप देखिए यहाँ तक तो आप 100% नहीं कह सकते, लेकिन इसमें 1:1 का जो है ट्रेड ऐसे कंडीशन में होते हैं, ठीक है। ऐसे कंडीशन में 1:1 के ट्रेड होते हैं, लेकिन ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। इसके बाद देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ओपन हुआ कहीं से और डायरेक्ट मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, तो अब जैसे मान के चलिए कि इधर से ओपन हुआ और डायरेक्ट सेलिंग प्रेशर हुआ, तो एम पैटर्न आप बनने दीजिए ऐसे कंडीशंस में, फिर ऐसे कंडीशंस में ट्रेड होते हैं। एम पैटर्न्स के बाद यहाँ पे शॉर्ट होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से ओपन हुआ तो और मार्केट कंटिन्यू फॉल कर गया तो एम पैटर्न के बाद जो है यहाँ से शॉर्ट होते हैं, और यदि एम पैटर्न का बन गया तो आपको और तगड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आप बस याद रखिए, और याद रख करके जो है यहाँ पे आप थोड़ा इसको देखने की कोशिश करिए। यदि मान के चले कि आगे भी यहाँ से ओपन होता है और धीरे धीरे करके सेल प्रेशर होता है
और बीच में यदि कहीं रिट्रेसमेंट कर लेता है, यहाँ से मान लीजिए ओपन होता है और बीच में कहीं रिट्रेसमेंट कर लेता है, तो यहाँ तक के लिए आराम से व्यू जो है हो सकते हैं ऐसे कंडीशन में। देखिए 50,990 मान लीजिए मोटा मोटी यहाँ पर इसके यहाँ तक आ सकता है। ये इसलिए यहाँ पे क्योंकि ये सपोर्ट है इसका, ठीक है। यहाँ तक जो है यदि रिट्रेसमेंट भी करता है तो भी यहाँ पे जो है ये हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आप जो है यहाँ पे बैंक निफ्टी में याद रख करके चलिए। ऊपर का 51,380 के ऊपर और यहाँ पे 50,990 के ऐसे कंडीशन में इसको वॉच करिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे हमने डाला था पीडीलाइट इंडस्ट्री का, और पीडीलाइट इंडस्ट्री को ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि ये जो हमने लेवल डाला था यहाँ पे कि इसके नीचे यदि मार्केट मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट करता है, तो फिर हम लोग नीचे का रिट्रेसमेंट के बाद या फिर डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड का व्यू। लेकिन देखिए मार्केट क्या हुआ, और हमने एक पॉइंट और डाला था कि यदि इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो मार्केट में रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री होगा। खैर यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट में यहाँ से इस तरह से देखिए यहाँ पे पैटर्न बना जो कि बहुत रिट्रेसमेंट कर लिया, लगभग जहाँ से मार्केट ओपन हुआ था वहीं तक मार्केट आ गया। तो इसलिए हम लोग ऐसे कंडीशन में ये जैसे मान लीजिए कि मैं इसको हटा देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि जितना मार्केट ओपन हुआ और मार्केट वापस टूट करके वहीं उसी लेवल में आ गया, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका इस रेंज होने की संभावनाएं हो सकती है। देखिए ये आपने देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी में, आगे चल करके देखिए वही घटनाएं आपको देखने को मिल सकती है जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है। यहाँ पे अभी आपने जो देखा, मार्केट ऊपर हाई टेस्ट किया और वापस मार्केट यहाँ पे इस तरह से व्यू क्रिएट करना स्टार्ट किया है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। ये बस 5 मिनट का चार्ट है और वो यहाँ पे जो है आपका 1 घंटे का चार्ट था। तो ऐसे में एक ही कंडीशन बचते हैं कि रिट्रेसमेंट के बाद आप ट्रेड करिए, रिट्रेसमेंट नहीं करता है तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। फिर कहेंगे कि ये ऊपर क्यों चढ़ गया, आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे कि फिर यदि हम रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे तो फिर तो इतना और मूव हमसे छूट गया। तो देखिए आपके पास इतना, या फिर कह सकते हैं कि मार्केट के किसी व्यक्ति के पास इतना नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं सॉरी हम कह सकते हैं कि इतना मतलब वो अंतर्यामी व्यक्ति नहीं है कि वो ये कह ले कि आज जो है फलाने स्टॉक 10% का अपर सर्किट लगने वाला है और कल फलाने स्टॉक जो है, मतलब वो 100% कभी नहीं बता सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, एक आध केस में बता सकता है लेकिन 100% कभी नहीं। तो यदि ऐसा होता तो हर दिन स्टॉक्स मार्केट में अपर सर्किट और लोअर सर्किट के स्टॉक्स होते हैं, उसको बाय करके वो व्यक्ति हर दिन अमीर, मतलब आप कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर, या फिर कह सकते हैं कि मार्केट में उन्हीं का कब्जा चलता। तो ऐसा आप यदि ये कहेंगे कि मुझे ये पकड़ना है तो आपको वो भी पकड़ना है, क्योंकि फिर आप 10% भी पकड़ सकते हैं। तो यदि ऐसा पॉसिबल यहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसलिए देखिए कहीं भी मार्केट्स में आप कह सकते हैं जो आपके कंडीशन के हिसाब से नहीं चलता है, इसका मतलब चाहे वो फिर वहाँ से 20% 100% ही ऊपर क्यों ना चले जाए मार्केट्स, किसी भी कंडीशन में, चाहे स्विंग हो या फिर किसी भी कंडीशन में, तो वहाँ पे नहीं हो सकते हैं, आप ट्रेड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपके कंडीशन के आप कहेंगे मैं बैठ करके रोता रहूँ। मार्केट्स में से सैकड़ों स्टॉक्स है जो आज 15-15 गुना, यदि आपको भी पता था अदानी ग्रुप्स, आपने भी नाम सुना था, सबने कितने लोगों ने बाय किया अदानी ग्रुप को। देखिए आप गिन चुन करके लोग होंगे अदानी ग्रुप्स को बाय करने वाले, होल्ड करने वाले, लिया भी होगा तो बेच दिया होगा। देखिए कितना ऊपर गया मार्केट से। अदानी ग्रुप तो कुछ भी नहीं, ऐसे बहुत से स्टॉक मार्केट में है जो अदानी ग्रुप से भी कई सैकड़ों गुना जो है रिटर्न दिया है। अभी ये 2-3 साल में आप पलटा करके देखिए छोटे छोटे स्टॉक्स। तो आप 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। यदि ऐसा होता तो हर व्यक्ति यहाँ पे अमीर होता और हर व्यक्ति यहाँ का राजा होता मार्केट्स का। चलिए अब देखिए, अब 1 घंटे का यहाँ पे हमने जो देखिए एनालिसिस जो जैसे किया था कि मार्केट्स लगभग इसके रेंज में जो है, यहाँ से देखिए जो ट्रेंड था इसके नीचे यदि 1 घंटे में मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है तो शॉर्ट का व्यू, हालांकि ये कल का ही यहाँ तक है, ये आज का ओपनिंग है 9:15 का, तो यहाँ से मार्केट ये लेवल के आसपास है और रेंज में मार्केट जो पैटर्न बना हुआ है उसी के अंदर मार्केट है। ये डेली चार्ट लगा करके देखेंगे तो डेली चार्ट में देख लीजिए मार्केट जो पिछले दिन का हाई है उसको भी एक नीचे है, उसी के अंदर है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 1 घंटे का जैसा हमने व्यू बनाया था कि रिट्रेसमेंट करेगा, तो फिर 1 घंटे के बाद हम लोग यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं हुआ। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो हमने बताया था कि इसके नीचे यदि मार्केट ब्रेक होता है तो रिट्रेसमेंट की बात करेंगे। बिल्कुल आपको ट्रेंड के ऊपर ही मार्केट यहाँ पे पूरे दिन भर देखिए वही सीन जो पिछला पीडीलाइट इंडस्ट्री में हुआ। मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, बिल्कुल हाई लो लगाया, मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप बना दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट करता तो एंट्री हो सकता था। खैर अभी इतना इसके ऊपर नहीं करेंगे क्योंकि जो नहीं आया वो नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऐसे कंडीशन में नीचे ब्रेक होता है, इसके नीचे भी रिट्रेसमेंट पे शॉर्ट किया जा सकता है। इसको आगे चल करके मैं दिखाऊँ क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो खैर इसमें भी चले कुछ खास ऐसा देखने को मिला नहीं, तो फिर हम लोग इसमें भी ऐसे कंडीशन में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं कुछ स्टॉक्स का। देखिए सिंपल सा है फंडा निकालने का कि एक तो ब्रेकआउट स्टॉक ले सकते हैं, जो कि अभी मैं वापस इसको एनालिसिस सिर्फ ब्रेकआउट पे करूँगा। वॉल्यूम बेस्ड स्टॉक्स का जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखिए ध्यान से, ये स्टॉक्स ऐसा है
जिसमें पूरा बाइंग जो है बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे आया है। मैं वॉल्यूम लगा लेता हूँ ताकि हमें पता रहे कि स्टॉक्स में वॉल्यूम है या फिर नहीं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आज के समय में वॉल्यूम 1 लाख से ज़्यादा आपका होना चाहिए, तो फिर उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। 1 लाख से कम है तो फिर प्राइस डिफरेंट वहाँ पे, क्योंकि देखिए एक 5 पैसा का भी डिफरेंट बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो इसलिए आपको 1-2 लाख, देखिए 1 लाख 1.5 लाख, 1 लाख से ऊपर होना तभी जा करके आप करिए, नहीं तो मत करिए, ठीक है। हालांकि करने के लिए तो आप कम में भी कर सकते हैं, लेकिन 1 लाख से ऊपर है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ज़्यादा खास, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं के बराबर होता है, ठीक है। देखिए जुबलियन फूड है, जुबलियन फूड का बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल पे है। आप ब्रेकआउट लेवल पे आप देख सकते हैं, ब्रेकआउट वॉल्यूम भी बहुत अच्छा यहाँ पे क्रिएट हुआ है, लगभग 3.25 मिलियन के आसपास। तो हम लोग इसको रख सकते हैं, लेकिन देखिए मैं एक बार एनालिसिस करना चाहूँगा, क्योंकि बिना एनालिसिस का हम ले नहीं सकते स्टॉक्स को, और कल को मान के चलिए कि प्रॉब्लम हो गया तो वो भी एक समस्या हो जाती है। अब देखिए हम लोग इसको इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि देखिए हो सकता है कि कल मार्केट से बहुत अच्छा परफॉर्म करे। हाँ ले सकते हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, लेकिन देखिए इसमें रिट्रेसमेंट करने की संभावनाएं भी हो सकती है, इसलिए हम लोग थोड़ा इसको थोड़ा वो साइड करके चलेंगे। यहाँ पे इसको ले सकते हैं, हाई ब्रेकआउट्स के बाद ही इसमें ट्रेड हो सकता है, क्योंकि फिर ये पूरा पूरा ब्रेक कर जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 मिनट, हाँ इसको ले सकते हैं, यहाँ पे ये स्टॉक्स है इसको, लेकिन वॉल्यूम इसमें कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा है। जो हमने वॉल्यूम वाला वीडियो बनाया है, आप देख लीजिए सिलेक्शन कैसे करते हैं स्टॉक, ठीक है। वीडियो है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियो होना चाहिए, उसमें 12वां 13वां पार्ट में होगा वॉल्यूम में ज़रूर। यहाँ पे देखिए LTS, ये एक सेकेंड, देखिए इसमें बहुत से 200 स्टॉक है, ध्यान से आप देखेंगे इतना स्टॉक को, इसलिए देखिए इसको एनालिसिस करना चाहिए पहले ही, इसको एनालिसिस करके आपके लिए सेलेक्ट करके रखना चाहिए स्टॉक। पर तो मेरा थोड़ा हेल्थ का इशू है, इसलिए मैंने अपडेट भी नहीं किया आज। यहाँ पे आप देखेंगे आज मैं अपडेट भी नहीं किया आपका, आज खाली खाली सा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और इस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आगे से अपडेट आएगा वही, इसलिए मैं थोड़ा सा जो है सिलेक्शन भी नहीं कर पाया स्टॉक्स। चलिए अभी देखिए यहाँ पे हेवल्स है, हेवल्स में देखिए ध्यान से रिट्रेसमेंट किया हुआ है 1 घंटे में। हेवल्स का जो लेवल्स है मैं आपको बता देता हूँ, लेवल्स है 1923.10 का, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमने इस तरह से डाल दिया, हालांकि ये इसको इस तरह से ट्रेंड पे मारेंगे तो यहाँ तक मार्केट आएगा। अब देखिए ध्यान से हेवल्स में यहाँ से भी नीचे से एक डाल दीजिए ऐसे करके, ठीक है। इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, यदि मान लीजिए यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है तो वापस इसके ऊपर आएगा, लेकिन बहुत पॉसिबिलिटी होगा हेवल्स की पूरे दिन भर जो है मार्केट यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट करने के बाद, रिट्रेसमेंट के बाद आराम से ट्रेड हो सकते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, मार्केट यहाँ से वापस आ सकता है इस रेंज में, या फिर मान लीजिए कि यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट होने के बाद भी मार्केट इसके अंदर आ सकता है, क्योंकि हमने बिल्कुल इसको डालते तो फिर ये आपका काउंट होता, लेकिन कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे या फिर गैप अप ओपन होने के बाद वी पैटर्न्स टाइप यहाँ पे बन सकते हैं, तो आप आराम से एंट्री का व्यू ऊपर का क्रिएट कर सकते हैं। यदि इसके बाद भी मार्केट मान चले कि रेंज में क्रिएट होने के बाद मार्केट ब्रेकआउट होता है, तो रिट्रेसमेंट के बाद आराम से ऊपर का ट्रेड का व्यू हो सकता है। तो ये चीज़ें आप मान लीजिए कि इसके ऊपर भी ओपन होता है, तो रिट्रेसमेंट के बाद जो है ऊपर का ट्रेड का व्यू ऐसे कंडीशन में होते हैं। यहाँ से भी मान लीजिए कि यहाँ से भी गैप अप ओपन हुआ इसके आसपास से भी, और रिट्रेसमेंट किया इस तरह से ऊपर, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद जो है एंट्री होते हैं ऐसे कंडीशन में। फिर ऊपर का ट्रेड जो है आप यदि यहाँ से ओपन होता है तो आप तत्काल के लिए रिट्रेसमेंट पे 1.5 का रिवार्ड RR यहाँ पे पकड़ के चल सकते हैं, 1.5 का RR जो है पकड़ के चल सकते हैं। यदि यहाँ से मान के चलिए ब्रेकआउट होता है, एक बार 1:1 का रखिए और 1:1 का ब्रेक होता है तो फिर ऊपर का जो है व्यू हो सकते हैं, और ज़्यादा 1:2 1:2.5 का RR यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है आप एक बार कम से कम इसको वॉच लिस्ट में, यदि नीचे ब्रेक होता है तो आपको छोड़ देना है, और ये कंडीशंस को फॉलो नहीं होता है तो ऐसे कंडीशन में भी बस आपको वॉच करना है। हालांकि ट्रेड किसी को नहीं करना है, इसको वॉच करना है और वॉच करके इसको देखना है, ठीक है। सॉरी वॉच करना है आपको, और इसको जो है ट्रेड नहीं करना है, ये चीज़ आप याद रखिए। अब देखिए मैं हेवल्स को क्या करता हूँ, इसको रेड लिस्ट में डाल देता हूँ ताकि आपको कल को पता रहे यहाँ पे कि हमने कौन से स्टॉक को एनालिसिस किया है। ये देखिए यहाँ पे देखिए मैं ये एनालिसिस इसलिए डालता हूँ ताकि आप लोग सच में सीख सके, क्योंकि वोटिंग बहुत तगड़ा था आप लोगों का वहाँ पे जब हमने करवाया था। ज़्यादातर 97% लोगों ने वोटिंग किया था कि ये नहीं करना है, ये डालिए एनालिसिस डालिए ताकि हम सीख सकें। देखिए बजाज ऑटो है, उसके बाद देखिए चलिए अभी फ़िलहाल के लिए उसको वॉच कीजिए, बाकी हम लोग इसको जो है मैं बोल देता हूँ आपको, जो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रख करके चलना है। टाटा का जो है इसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन डेविड स्लैब को थोड़ी सी इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है।
ये स्टॉक थोड़ा सा मार्केट में कल बाइंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है, उसके बाद इसमें भी थोड़ा बहुत यहाँ पे बाइंग प्रेशर आ सकता है ये ट्रेंड तक। अच्छा, जुबलियन फूड यहाँ तक ट्रेंड तक आने की संभावनाएं होंगी, तो इसमें भी थोड़ा बहुत बाइंग आ सकता है। ठीक है, बस ये स्टॉक जो हमने बताया इसमें आप उसको वॉच कर लीजिए, अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए। बाकी जो हमने एनालिसिस करके दिखाया हुआ है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने जहाँ भी है उसको वॉच करिए और देखिए उसमें कि क्या क्या जो हमने बताया वो संभावनाएं वहाँ पे होती है फिर नहीं होती। ठीक है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ लर्निंग करने को मिलेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और वीडियो को शेयर करेंगे तभी लोग जुड़ पाएंगे, और जुड़ेंगे तो मैं और भी ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।